सड़क पर चलते हुए किसी से फलाने जगह का पता पूछो तो सामने वाला शख्स तपाक से बोल पड़ता है, आगे से सीधे हाथ की ओर मुड़ जाना, उल्टे हाथ वाली पहली गली में ये पता मिल जाएगा। रास्ता बताते हुए वो कभी ये नहीं सोचता कि आपका सीधा हाथ उसके सीधे हाथ जैसा है या नहीं है। वो मान लेता है कि आपका राइट हैंड ही सीधा है, जिससे आप सारे काम करते हैं, और लेफ्ट हैंड उल्टा होता है। दोनों में से एक हाथ चुनने की इस प्रक्रिया को कहा जाता है हैंडेडनेस, माने किसी एक हाथ को दूसरे से ज्यादा प्राथमिकता देना। लेकिन यह तय किसने किया? राइट हैंड लेफ्ट हैंड में कौन सा सीधा होगा, कौन सा उल्टा? कोई भी शख्स लेफ्टी होगा या राइटी होगा, यह कैसे तय होता है? ज्यादातर लोग राइट हैंडेड आखिरकार क्यों होते हैं? यह सब जेनेटिक्स का खेल है या फिर लर्निंग और प्रैक्टिस का? और क्या इंसानों की तरह जानवरों में भी इसी तरह की हैंडेडनेस पाई जाती है? लेफ्ट राइट सीधे उल्टे की पूरी चकल्लस समय समय पर किए गए रिसर्च से निकले मजेदार फैक्ट के साथ इस वीडियो में पेश करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं खबरगांव। हम इंसान कई चीजों पर सहमत नहीं होते, लेकिन इस बात को लेकर ज्यादातर लोग एक ही पाले में खड़े नजर आते हैं कि कौन सा हाथ ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। अगर आप लिखने के लिए अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो संभावना है कि आप खाने और दूसरे काम के लिए भी वही हाथ का इस्तेमाल करते होंगे। हाँ, कुछ बाएं हाथ वाले लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन दुनिया भर में ऐसे सिर्फ 10 से 12% लोग मौजूद हैं, जबकि 90% आबादी राइटी है। और हाँ, 1% ऐसे अनोखे लोग भी हैं जो दोनों हाथों से एक बराबर काम कर सकते हैं, जैसे 3 इडियट्स मूवी के वीरू सहस्त्र बुद्धे। इन लोगों को एम्बीडेक्स्ट्रॉस कहा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इनमें से एक हैं, जो दोनों हाथों से बराबर काम कर सकते थे। लेकिन मेजॉरिटी दाएं हाथ वालों की है, यानी कि राइटी लोगों की। तो क्या यही इंसान की असली प्रकृति है? इंसान की उत्पत्ति से ही क्या हैंडेडनेस ऐसे ही चलते आया है? इस बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के आर्कियोलॉजिस्ट नताली ओमनी कहती हैं कि अब तक ऐसा कोई भी मानव समाज नहीं खोजा गया है जहां बाएं हाथ वालों की तादाद ज्यादा हो। लेकिन ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब हमारे दिमाग और शरीर के दूसरे हिस्सों के बीच तालमेल को समझकर खोजा जा सकता है। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करने का पूरा काम ब्रेन का होता है। यह इंसानी दिमाग 2 भागों में बटा होता है, बायां भाग जो कि लेफ्ट हेमिस्फीयर कहलाता है, और दायां भाग जिसे राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हिस्सा लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट हिस्सा राइट बॉडी को। मामला थोड़ा पेचीदा है। मजेदार फैक्ट यह है कि दिमाग का बायां हिस्सा शरीर के दाएं हिस्से को और दिमाग का दायां हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। यानी कि जब भी आप या हम दाएं हाथ से कोई भी काम करते हैं तो एक्टिविटी दिमाग के बाएं हिस्से से कंट्रोल होती रहती है। माने हम किस हाथ का इस्तेमाल करते हैं ये दिमाग से तय होता है। इसे लेकर अब तक ढेरों रिसर्च हो चुके हैं। इंसानों से पहले वैज्ञानिकों ने जानवरों पर हाथ आजमाया, जिससे पता चला कि इंसानों की तरह ही जानवरों में भी दिमाग के अलग अलग हिस्सों को इस्तेमाल अलग अलग काम के लिए किया जाता है, और ऐसा करीब 50 करोड़ साल से चलता आ रहा है। इसी तर्क को साधते हुए स्कॉटिश रिसर्चर स्टेफन ब्रैकिनी ने दिमाग और हाथ के कोऑर्डिनेशन को लेकर चिंपैंजी पर रिसर्च किया, और जो रिजल्ट सामने आए उसे जर्नल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन में छापा गया। रिसर्च पेपर के मुताबिक चिंपैंजीज को जब हाथ और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि जब चिंपैंजी 4 हाथ पैर से चलते हैं तब किसी एक हाथ पर ज्यादा जोर नहीं देते, दोनों हाथ एक समान काम कर रहे होते हैं। जैसे टाइपिंग के वक्त हम इंसान दोनों हाथों का एक समान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब चिंपैंजीज 2 पैर के बल खड़े होकर चलते हैं तब किसी भी काम के लिए वो एक हाथ को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि यहां हैंडेडनेस सामने आती है। ऐसे ही हम इंसानों के साथ भी होता है। पुराने समय में हमारे पूर्वज 4 हाथ पैर से चला करते थे, तब उनके बीच किसी हाथ को लेकर कोई खास प्रेफरेंस नहीं थी, यानी वो दोनों हाथों का इस्तेमाल एक समान रूप से करते थे। लेकिन जब इंसानों ने दोनों पैर पर चलना शुरू किया तब हमारे हाथ खाली हो गए, और फिर हाथों का इस्तेमाल औजार बनाने, उनको चलाने, खाना बनाने जैसे कामों के लिए किया जाने लगा। इन सब में इंसान किसी एक हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे, जिससे वो हाथ दूसरे के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया। इसी तरह से हैंडेडनेस अस्तित्व में आया। लेकिन इंसानों ने कैसे राइट हैंड को ज्यादा प्रेफर किया, इसे लेकर क्या जानकारी सामने आई है वो भी जान लेते हैं।
बीबीसी में जैसन जी गोल्डमैन की एक रिपोर्ट छपी है जिसमें हैंडेडनेस कैसे तय होता है इसके बारे में जानकारी दी गई है। इस रिसर्च में इंसानों द्वारा स्टोन एज में बनाए गए पत्थरों के हथियार पर रिसर्च किया गया है, जिससे कुछ खास चीजें पता चली है। जैसे 2 मिलियन साल यानी कि 20 लाख साल पहले के इंसान औजार बनाने के लिए आज के जैसे दाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। हालांकि इसके कुछ पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन करीब 1.5 मिलियन साल यानी कि 15 लाख साल पहले के औजारों में दाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा दिखता है, खासकर केन्या के कोबीफोरा में मिले हथियारों में। यहाँ प्राचीन इंसानों के सबसे ज्यादा फॉसिल्स मिले हैं। अब तक मिले सबसे पुराने इंसानों के जीवाश्म भी यहाँ मौजूद है। करीब 6 लाख साल पहले पाए जाने वाले होमो हाइडेलबर्गेंसिस प्रजाति के इंसानों में दाएं हाथ के इस्तेमाल का चलन पाया गया है। इसी प्रजाति को आधुनिक इंसान यानी कि हम आज के होमो सेपियंस का पूर्वज माना जाता है। यहां तक आपने इतिहास समझ लिया, जानवरों का कनेक्शन भी समझ लिया। अब ये जानते हैं कि इस हैंडेडनेस पर जेनेटिक्स कितना असर डालता है। क्या जन्म के साथ यह तय होता है कि बच्चा लेफ्टी होगा या राइटी? इसे लेकर अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट मेडलिन प्लस ने एक जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि वैसे तो बच्चों में ज्यादातर लक्षण माता पिता से ही आते हैं, लेकिन हैंडेडनेस के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ जेनेटिक्स कम असरदार होता है, जबकि इसमें वातावरण का असर ज्यादा होता है। वो कैसे, ये भी समझते हैं। पहले बात जेनेटिक्स की करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहले यह धारणा थी कि माता पिता का जेनेटिक्स ही यह तय करता है कि बच्चा लेफ्टी होगा या राइटी, लेकिन जब रिसर्च आगे बढ़ी तब पता चला कि ये कोई एक नहीं बल्कि ऐसे 40 जीन्स होते हैं जो ये फैसला लेता है कि बच्चे में माता पिता के कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। और इन 40 में से कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो बच्चे के लेफ्टी या राइटी होने के फैसले पर असर डालते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। रिसर्च बताती है कि पेरेंटल एनवायरनमेंट और जन्म के बाद का मिला कल्चरल इन्फ्लुएंस भी यह तय करता है कि बच्चा लेफ्टी होगा या राइटी। पेरेंटल एनवायरनमेंट यानी कि मां के गर्भ के दौरान मिलने वाला माहौल, और कल्चरल एनवायरनमेंट यानी कि जन्म के बाद आसपास से देखकर या सुनकर मिली हुई सीख। जैसे कि हिंदू सभ्यता में बच्चों को हमेशा दाएं हाथ से खाना खाने या फिर पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्कूल के शुरुआती दिनों में बच्चों को दाएं हाथ में ही पेंसिल पकड़ाई जाती है। कई जगह धर्म और अध्यात्म का भी हवाला दिया जाता है। कहा जाता है कि बायां हिस्सा स्त्रीत्व यानी कि फेमिनाइन का प्रतीक होता है, जो कि संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है, जबकि दायां हिस्सा पुरुषत्व यानी मैस्कुलिनिटी और सक्रियता से जुड़ा हुआ है। धर्म के आधार पर दाएं हाथ को सूर्य की नाड़ी से जोड़ा जाता है और बाएं हाथ को चंद्र नाड़ी से। इसलिए कहा जाता है कि जिस काम में अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है वो दाएं हाथ से किया जाना चाहिए। यही कारण है कि दुनिया भर में बाइक की किक से लेकर कार के ब्रेक और एक्सेलरेटर तक इन सभी चीजों को राइट लेग सेंट्रिक बनाया जाता है। दाएं हाथ को ज्यादा प्राथमिकता देने के पीछे एक और तर्क शुद्धता का भी दिया जाता है। पूजा पाठ जैसी चीजों में दाएं हाथ को ही प्राथमिकता दी जाती है, वहीं बाएं हाथ को अशुद्ध मान लिया जाता है। शरीर की गंदगी साफ करने के लिए भी इसी हाथ के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है, लेकिन इस एक हाथ से पैर छूकर प्रणाम करने में मनाही होती है। लेकिन अगर आप लेफ्टी हैं तो आपके लिए कुछ अच्छी और अनोखी रिसर्च भी मौजूद है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक क्रिस मैकमैनस ने एक रिसर्च किया है, जिसके मुताबिक बाएं हाथ को प्राथमिकता देने वालों का दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ऐसे लोगों के दिमाग के दोनों हिस्से एक दूसरे से बेहतर तरीके से जुड़े होते हैं, यानी कि दोनों ब्रेन के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। खास तौर पर भाषा से जुड़े काम में ऐसे दिमाग काफी तेजी से काम करते हैं। रिसर्च में यह भी दावा किया जाता है कि बाएं हाथ वाले लोग अधिक क्रिएटिव होते हैं, आर्ट और म्यूजिक में काफी अच्छे होते हैं। हालांकि दुनिया में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स तो हैं, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी है। जाते आते आपको क्रिस मैकमैनक की लेफ्टी लोगों के लिए लिखी वो बात भी बता देते हैं, जिससे वो लोग भीड़ में अलग दिखाई देते हैं। क्रिस मैकमैनक ने अपनी किताब राइट हैंड लेफ्ट हैंड में लिखा है कि अगर आप बाएं हाथ के हैं यानी कि लेफ्टी हैं, तो आपके मस्तिष्क की संरचना कुछ अलग हो सकती है, जिससे आपको कुछ विशेष क्षमताएं मिल सकती है जो दूसरों के पास नहीं होती। इसी विचार के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो को शूट किया है मेरे साथी इरशाद ने। मेरा नाम हिमांशु है और ये वीडियो रिसर्च किया है मेरे साथी शुभम ने। शुक्रिया।